हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री एमआईएच वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आप यहां पे सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है 1909 का अधिनियम, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं। 1919 अधिनियम पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम 1935 अधिनियम पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और आइए फिर हम शुरुआत करते हैं। और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यहाँ पे लिखा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन अगर यहाँ पे केंद्र के बजाय प्रांत लिखा होता, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली, तो 1919 का अधिनियम हो जाता। और जब ये 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था, तो जो 1919 वाला प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी? तो समवर्ती सूची पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आइए देख लेते हैं। पहला है प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रमुख विशेषताएं थी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? इस कथन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था। क्या कहा था? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र। 1935 के अधिनियम को दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो संघ में अवशेष शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, बेहतर तैयारी के लिए किताबें भी पढ़ते रहें। सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ में थ्योरी और किताबें भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आप थ्योरी भी पढ़ते रहें, किताबें भी पढ़ते रहें, तभी आपको तैयारी अच्छी हो पाएगी। आप ये सिर्फ MCQ क्वेश्चन आंसर पे ही डिपेंड मत होइएगा। 1935 अधिनियम के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति समाप्ति। यहाँ पे जैसा कि कह रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत ये बिल्कुल है, प्रांतीय स्वायत्ता ये भी है, विषयों का स्पष्ट विभाजन ये भी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की समाप्त नहीं किया गया था, ये यहाँ पे गलत पॉइंट दे रखा है। तो इसमें लिखा है कि 1935 भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत के शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारत को जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया गया था। जब तक भारत का जो संविधान है वो लागू नहीं हो गया था स्वतंत्रता के बाद, तो तब तक कौन सा अधिनियम चल रहा था? 1935 के अधिनियम के अनुसार ही गवर्नमेंट चल रही थी।
राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसके द्वारा प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यहाँ पर जाएगा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों 1935 अधिनियम पे अभी और भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो भी आप बता सकते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप सजेशन दे सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। और इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।